नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि हमने मेनिंजाइटिस पढ़ा था और उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे जो टॉपिक थे वो क्लियर किए थे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा एब्सिस है कि हमारे जो ब्रेन में एब्सिस फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अ ब्रेन abscess is a collection of the pus in the brain caused by the bacterial, viral and fungal infection। अगर कोई वायरल या फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है हमारे ब्रेन में, तो वहाँ क्या हो, वहाँ इन्फ्लामेशन काज करवाएंगे और उसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे पस फ्लूइड पस जमा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एब्सिस होना हमारे ब्रेन में। तो एब्सिस के बहुत सारे, जैसे कि काज मैंने बता दिए हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या फिर फंगल कोई भी इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से एब्सिस काज होते हैं। जो मोस्टली सीन फ्रंटल, जो हमारे फ्रंटल या फिर टेम्पोरल जो लोब्स है वहाँ पे एक काज हो सकते हैं, एब्सिस का फॉर्मेशन हो सकती है। तो यही है कि एब्सिस मीन्स के पास फ्लूइड जो पस होती है वो जमा हो जाना। उसके बाद बात करते हैं कासेस की कि कौन से ऐसे काज होते हैं जिनकी वजह से फ्लूइड या फिर पस हमारे ब्रेन में जमा हो जाता है। तो वो हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शंस इन द पार्ट ऑफ द स्कल्स के कोई भी पार्ट पे इन्फेक्शन हो जाए या फिर एयर में, हमारे कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए। और उसके अलावा तो क्या होगा कि डिक्लाइन टल्स एब्सिस या फिर कोई हमारे दांतों में कोई भी ऐसा एब्सिस बन जाए, व्हिच कैन स्प्रेड फॉर डायरेक्टली इनटू द ब्रेन। वो क्या करता है, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को हिट करता है। अगर हमारे दांतों में कोई एब्सिस बन गए हैं पसनुमा, उसके अलावा हमारे एयर में कोई पस जमा हो गया या फिर हमारे स्कल्स के जो भी पार्ट्स है वहाँ पे, तो वो इफ़ेक्ट करते हैं डायरेक्टली ब्रेन पे। द इन्फेक्ट एन इन्फेक्शन इज़ इन अदर्स पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर किसी और बॉडी के पार्ट्स में हुआ है, फॉर एग्जांपल जो इन्फेक्शन काज नमोनिया, अगर नमोनिया स्प्रेड होता है, वो भी क्या करवा सकता है, मतलब ब्लड के थ्रू वो स्प्रेड होके वो भी एक काज करवा सकता है हमारे ब्रेन में एब्सिस की। उसके अलावा ट्रॉमा, कोई भी ऐसी इंजरी या फिर कोई भी सीवियर इंजरी, उसकी वजह से क्या करेंगे कि वहाँ के स्कल्स जो हमारा होगा वो अगर ट्रॉमा इंजरी में क्या होता है, हमारा एरिया एकदम जो वो उसकी एंट्री बैक्टीरिया की और वायरस की इजीली हो जाती है और फंगल की। तो क्या, अगर ट्रॉमा में ये भी हो सकता है कि वहाँ इस वजह से भी हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो डायरेक्टली जाते हैं। अगर ब्रेन ट्रॉमा है, ब्रेन में कोई इंजरी है, तो वो डायरेक्टली जाएगा और वहाँ पे एब्सिस करवा सकता है हमारे ब्रेन की लाइनिंग पे या फिर स्कल में, कहीं भी जो भी ब्रेन के पार्ट्स है वहाँ पे वो करवा सकता है एब्सिस फॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियो की कि पैथोफिजियो इसकी क्या है। द ब्रेन एब्सिस इज कॉमनली अकर्स इन द बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस पार्ट ऑफ द ब्रेन। कि कहीं पे भी जो फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए हमारे ब्रेन में, तो वो क्या करवाता है, स्वेलिंग करवाता है, इरिटेशन करवाता है और इन्फ्लामेशन को डेवलप करता है। अगर फंगल इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में, अगर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो गया है हमारे ब्रेन में, बैक्टीरिया क्या करता है कि वो इन्फ्लामेशन काज करवाता है। वो जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन काज करवाता है और ये सेल्स में, और वो वहाँ पे क्या होता है कि वो इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स उनका एक लंप बन जाता है, तो उसको ही हम एब्सिस कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इन्फेक्शंस डेवलप होता है, इन्फ्लामेशन डेवलप्ड इन्फेक्शन, ब्रेन सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड डेड बैक्टीरियल, जो डेड बैक्टीरियल होगा या फिर फंगल होगा, उनकी कलेक्शंस जो एरिया ब्रेन के एरिया पे होगी, वहाँ के टिश्यूज़ को हम कह सकते हैं मास ऑफ एब्सिस। जैसे कि WBC आएंगे तो वहाँ के जो ब्रेन में जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनको किल करेंगे, और उसके अलावा फंगल सेल्स होंगे उनको किल करेंगे, तो उसकी हिसाब से वहाँ पे एक पसनुमा एक एरिया बन जाएगा, उसको हम कह सकते हैं कि एब्सिस फॉर्मेशन। और उसके अलावा बात करते हैं क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि साइन और सिम्टम्स की। तो सबसे पहले चेंज इन द मेंटल स्टेटस, उसका चेंज हो जाएगा, जैसे कि कन्फ्यूजन हो जाएगी या फिर लॉस रिस्पॉन्स एंड थिंकिंग अनएबिलिटी एंड फोकस एंड स्लीपनेस, जैसे कि नींद का नहीं आना। उसके अलावा मतलब रिस्पॉन्स अच्छे से शो ना करे और स्लो रिस्पॉन्स हो जाए,
और उसके अलावा थिंकिंग में कोई चेंजेस हो और कन्फ्यूजन हो, तो ये सब का हम कह सकते हैं कि साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं एब्सिस फॉर्मेशन इन ब्रेन, कि ब्रेन में अगर एब्सिस फॉर्मेशन होगी तो ये साइन और सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसके अलावा डिक्रीज एबिलिटी टू फील सेंसेशंस, वो क्या करेगा, सेंसेशन को भी फील नहीं कर पाएगा, वो भी एक डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा फीवर और चिल्स, ये भी एक कॉमन है क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है तो वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है। उसके अलावा हेडेक, सीजरिंग्स, स्टिफ स्टिफ नेक, या तो क्या करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हेडेक होगा, सीवियर हो सकता है, और कभी कभी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो इनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, सीजरिंग भी किसी पेशेंट्स को काज हो सकती है। और उसके अलावा स्टिफनेस नेक हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, वीकनेस, वोमिटिंग्स और विजन प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ मसल फंक्शंस एंड टिपिकली वन साइड, मतलब जहाँ पे एक साइड के जो मसल्स होते हैं वो भी वीक हो जाएंगे। तो ये सब इसके जितने भी हैं ये साइन और सिम्टम्स है एब्सिस फॉर्मेशन अगर ब्रेन में हुई है तो। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो सबसे पहले ब्रेन डैमेज होगा, मेनिंजाइटिस हो सकता है, जो ब्रेन की जो मेनिंजाइट कवरिंग है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि रिटिन इन्फेक्शंस, रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन का होना, या फिर सीजरिंग, ये क्या है, एक कॉमन इसके कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं अगर एब्सिस को हमने ट्रीट ना किया तो। उसके अलावा बात करते हैं डायग्नोस टेस्ट की। तो उसमें आता है न्यूरोलॉजिकल एक्समिनेशंस, हम उसकी जो भी न्यूरोलॉजिकली सिस्टम है उसकी एक्समिनेशन करेंगे हम, और उसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाएंगे ताकि हम देख सकें कि वहाँ पे ब्लड का एक लेवल कितना है वो चेक करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पे एक ब्लड का लेवल चेंज हो जाता है। और उसके अलावा लंबर वेंचर और सिटी स्कैन और एमआरआई, ये कॉमन टेस्ट होती है जो हम ब्रेन के लिए डायग्नोज करने के लिए, कोई भी डिजीज ब्रेन की डायग्नोज करने के लिए हम देखते हैं और टेस्ट करवाते हैं ये सब, ताकि हमें डिजीज का पता चल जाए। बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एब्सिस की जो मेडिकल मैनेजमेंट होगी उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स देंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक या फिर एंटी फंगल दे सकते हैं। और उसके अलावा एंटासिड्स जैसे कि हमारी जो भी होती है वो दे सकते हैं। उसके अलावा जो पेन रिलीफ करती है वो मेडिसन्स है, एंटी पैलेरेटिक जो फीवर को कम करती है। उसके अलावा आइदर द ड्रेन द पल्स, मतलब सर्जरी के थ्रू भी हम क्या करते हैं, ड्रेन द होल्स, हम एक होल्स स्कल्स में डाल के वो उसके थ्रू हम उस पल्स को एक ड्रेन कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये सब एक मेडिकली हम किसी भी पास जो फॉर्मेशन हो गई है ब्रेन में उसकी मैनेजमेंट हम ऐसे करते हैं मेडिकली। उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम असेस करेंगे न्यूरोलॉजिकल जो स्टेटस है उसको, और चेक करेंगे वाइटल साइन, उसके जितने भी वाइटल साइन हैं वो भी चेंज होंगे, चाहे वो टेम्परेचर हो, पल्स हो, उसके अलावा रेस्पिरेशन, ये सब हम चेक करते हैं किसी भी पेशेंट की जो इस फॉर्मेशन में हमारे पास आया है इस कंडीशन में। तो फिर तो सबसे पहले हम उसकी ओवरऑल और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखा, वाइटल साइन चेक किया, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट एयरवे, जितना भी जो एयरवे जैसे कि ऑक्सीजन वो कितना इनहेल कर रहा है तो वो सब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस। और उसके अलावा कि उसका जो एयरवे है वो सही है या नहीं है, तो ताकि उसको ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा द टेक मेजरमेंट टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, हम मेजर करेंगे और उसके अलावा हम बॉडी टेम्परेचर को भी रिड्यूस कम करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इन्फेक्शन या फिर पस फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा। और उसके अलावा द एलिमिनेशन इन्फेक्शंस एंड एंटी माइक्रोबल्स थेरापी, एंटी माइक्रोबल थेरापी देते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन हो वहाँ वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए या फिर कम हो जाए। एलिमिनेट इन्फेक्शन, वहाँ इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं माइक्रोबल, एंटी माइक्रोबल थेरापी देके। और उसके अलावा प्रोवाइड करेंगे एक सपोर्टिव केयर पेशेंट को, ताकि वो हम पे बिलीव करे और हम उनका सपोर्ट कर सके अच्छे से केयर करने के लिए। और उसके अलावा कंट्रोल करेंगे उसका टेम्परेचर, मॉनिटर करेंगे रेगुलर वाइटल साइन जितने भी हैं वो मॉनिटर करेंगे, मेंटेन करेंगे उसकी पर्सनल हाइजीन
ऑफ द पेशेंट्स और उसके अलावा प्रोवाइड करेंगे रेस्ट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। तो ये एक नेसेसरी होता है किसी भी पेशेंट्स के लिए, ताकि वो एक पहले से भी वो एक कंडीशंस बर्दाश्त कर रहा है, कोई फीलिंग उसको अच्छी नहीं आ रही होती है क्योंकि वो एक टायर्ड होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि ये सब हम उसको एक प्रोवाइड करें अपनी केयर नर्सिस की, ताकि वो पेशेंट्स अच्छे से अपना जो भी उसकी हेल्थ में इम्प्रूव जल्दी से जल्दी हो सके। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।